अगर तुम एक फ्री थिंकर हो ना, तब सोसाइटी तुम्हें पसंद नहीं करेगी, क्योंकि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फ़ायदा तब है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री थिंकर ना रहें, उनका जो दिमाग है, उनका सोच है, वो गुलामी वाला बन जाए, तभी उनका फ़ायदा हो सकता है। और जब तुम्हारे जैसे फ्री थिंकर्स उनको दिखेंगे, जो किसी भी आइडियोलॉजी का, किसी भी ग्रुप का, किसी का भी गुलाम नहीं है, किसी भी चीज़ को बस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है कि हाँ, सभी ने शादी किया तो मैं भी शादी करूँगा, सभी ने इस उम्र में बच्चे पैदा किए तो मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं सोचता है। वो अपने हिसाब से देखता है कि क्या ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी नहीं है। उस तरह से एक्ट करते हो अगर तुम, तब सोसाइटी तुम्हें पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा पपेट चाहिए जो प्रेडिक्टेबल है, जिसका हर एक मूव प्रेडिक्ट किया जा सकता है या फिर जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। तुम्हें अगर पता है कि एक इंसान किस तरह एक्ट करेगा, किस तरह सोचेगा, किस तरह बोलेगा, तभी तुम उसको कंट्रोल भी कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं कि कौन इंसान किस मोमेंट में क्या करेगा, तब चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन वो इंसान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगा। और इसी रीजन से जो इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, उन्हें सोसाइटी पसंद नहीं करती है। और एक फ्री थिंकर जो होता है ना, वो हमेशा वही चीजें बोलता है या वही करता है जैसा वो सोच रहा होता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्या करूंगा तो सोसाइटी इंप्रेस होगी। उसका जैसा थिंकिंग है, उसके एक्शंस भी वैसे ही होते हैं। और इसी वजह से ना, लोगों के साथ वो चीज़ मैच नहीं हो रहा होता है। लोग उससे जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा वो नहीं कर रहा होता है। वो अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा होता है और उसकी बातें भी उसी तरह की होती हैं। इसीलिए लोग उसका ब्रूटल ऑनेस्टी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोग जो बातें बोल रहे हैं उसके पीछे उनके अपने बायसेस हैं। वो किसी चीज़ का फेवर में है, किसी चीज़ के अगेंस्ट है, और तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। तुम किसी की भी सपोर्ट में नहीं हो, किसी की भी अगेंस्ट में नहीं हो, तो तुम जो सच होगा ना वही बोलोगे। और वो सच कोई भी हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना सच का वर्जन होता है। लेफ्ट वाले एक अलग तरह का सच बोलेंगे, राइट वाले एक अलग तरह का सच बोलेंगे, लेकिन तुम एक ऐसे इंसान हो जो एक्चुअल सच देखेगा, एक्चुअल सच बोलेगा और वैसे एक्शंस भी लेगा। इसीलिए तुम्हें इधर के लोग भी पसंद नहीं करेंगे और उधर के लोग भी पसंद नहीं करेंगे। एक फ्री थिंकर ऐसा इंसान होगा ना, जिसके डिसीजंस बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल होंगे लाइफ में, क्योंकि वो सोचता है अलग एक नज़रिए से। वो एक ग्रुप की तरह नहीं सोचता है। वो ये नहीं देखता कि हर कोई क्या कर रहा है। हर कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहा है या होम स्कूलिंग करा रहा है। उसको अगर लगता है कि नहीं, होम स्कूलिंग इज़ बेस्ट, तो वो अपने बच्चे को होम स्कूलिंग ही करेगा। उसको लगता है कि शादी करना एक सही चीज़ नहीं है, तो वो नहीं करेगा। वो ये सोचेगा ही नहीं कि कोई और क्या कर रहा है। वो ये सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसी वजह से क्या होता है ना, उसके डिसीजंस बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल होते हैं, और ये अनकन्वेंशनल डिसीजंस किसी को भी पसंद नहीं आएँगे। ज़्यादातर लोग यही चाहेंगे कि तुम भी उनकी तरह ही सफ़र करो। जो प्रॉब्लम्स वो फेस करें, तुम भी वही प्रॉब्लम्स फेस करो। और अगर तुम वो ना कर दो, तुम सोसाइटी के जो भी ब्रेन वॉशिंग है, जो भी चीज़ें है ना, उनको अगर रिजेक्ट कर दो और अपने अलग डिसीजंस लो, तब उनको चुभेगी ये चीज़, क्योंकि वो नहीं कर पाए। जिस तरह तुमने कभी अगर सोचा कि मुझे कोई ऐसा काम करना है जो मुझे पैसिव इनकम ला कर दे और मुझे एक्टिवली काम ना करना पड़े, मैं ट्रैवल करूँगा, मस्ती करूँगा और पैसे भी कमाऊँगा, ऐसे रास्ते होते हैं, पॉसिबल है। तो होगा ये कि जो लोग ऐसा नहीं कर रहे होंगे, जिन्होंने बचपन में भले ही सोचा होगा कि मुझे ऐसा-ऐसा लाइफ़ चाहिए, बट बाद में उनका लाइफ़ ऐसा बना नहीं, उन्होंने वैसा कोई एक्शन नहीं लिया। वो वही 9 टू 5 कर रहे होंगे, उनका शादी हो गया होगा, उनके बच्चे होंगे और पैसे उनके पास होंगे नहीं, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, बच्चे के पीछे इतना खर्चा, और मतलब खुद का लाइफ़ उनसे संभल नहीं रहा होगा। और फिर उन्हें तुम्हारा लाइफ़ दिखेगा, जिसने अभी शादी भी नहीं किया है, जो घूम भी रहा है, जो पैसे भी अच्छे खासे कमा रहा है, लाइफ़ में चिल भी कर रहा है, हर वो सपने पूरे कर रहा है, जो हर एक इंसान दिखता है, बट ज़्यादातर लोग भूल चुके होते हैं। तब उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभेगा। वो यही सोचेंगे कि जो चीज़ हमें बताया गया, जो हमने फॉलो किया, वो ये क्यों नहीं कर रहा है और उसके बाद भी उसको ऐसे रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं। सोसाइटी लोगों को कहती है कि तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर तुम एक ऐसे इंसान बन जाओ जो बिना मेहनत के पैसे कमा रहा है, कुछ ऐसा काम करके जहाँ मेहनत नहीं बट क्वालिटी ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ उनके समझ से परे चला जाएगा। इसीलिए वो सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है भाई, इसको हर वो चीज़ कैसे मिला जो हम चाहते हैं, लेकिन ये वो सब कर भी नहीं रहा है जो हम कर रहे हैं। सोसाइटी ने जो भी अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस दिया था कि एक लड़के का लाइफ मुश्किल होता है, तुम्हें ये सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ये बंदा कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, फिर भी इसको लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, ये खुश भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? और एक इंसान जो तुम्हारी तरह लाइफ जीना चाहता है बट जी नहीं पाएगा कभी भी, हमेशा के लिए उसका पंख काट दिया गया है, वो अगर तुम्हें उड़ता हुआ दिखे, तब उसे सबसे ज़्यादा ये चीज़ चुभेगा। देखो, तुम एग्री करो या ना करो, समझो या ना समझो, बट एक रियलिटी ये है कि समाज ऐसे ही नहीं बना है। समाज को बहुत सोच समझ कर बनाया गया है कि कुछ लोग हैं वो ये काम करेंगे, उनको डम्ब ही रखना है, उनको ज़्यादा सोचने वाला थिंकर नहीं बनाना है, उनको फ्रीडम नहीं देना है। कुछ लोग हैं जो फ्री रहेंगे, जो कोई काम भी नहीं करेंगे, चिल रहेंगे, और इन्हीं लोगों की सेवा मेजॉरिटी ऑफ लोग करेंगे, जो सिर्फ काम करेंगे। उनके लाइफ का पर्पस ही होना चाहिए उनका काम, उनको ज़िंदगी भर सिर्फ काम पर ही फोकस करना होगा, एंड उसके बाद वो मर जाएँगे, उनकी अपनी कोई ब्यूटीफुल लाइफ नहीं होगी। तो समाज को ना इसी तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, और ये एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स है। और जब तुम फ्रीली सोचते हो, फ्रीली डिसीजंस लेते हो ना, अपना जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसको पूरी तरह से यूज़ करते हो, तब होता क्या है कि तुम मैट्रिक्स को ब्रेक करते हो, जो मैट्रिक्स बना है,
और इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एनपीसीज़ हैं जिनको बनाया ही इसी तरह से गया है, जिनको ट्रेन किया गया है स्कूल्स में, ऑफ़िसेज़ में, टीवी में, मूवीज़ में, हर जगह से कि उनको जॉब करना है, उनको अपने बॉस को अमीर बनाना है काम कर के और खुद एक घिसा-पिटा छोटा-सा लाइफ़ से खुश हो जाना है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो वो जो लोग हैं ना, तुम उनके मैट्रिक्स को ब्रेक करके कहीं और जा रहे हो लाइफ़ में और मैट्रिक्स को जब तुम ब्रेक करोगे, ये जो कन्फर्मिटी वाला सिस्टम है, भेड़-चाल वाला सिस्टम है, जब तुम इसको ब्रेक करोगे तब जो ये एनपीसीज़ हैं, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स, वो ग्लिच करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो चीज़ तुम कर रहे होगे ना, वो बिल्कुल उनके समझ से परे होगा और उनके अंदर जलन भी होगा क्योंकि वो कहीं न कहीं तो एक बार उन्होंने सपने देखे होंगे कि हाँ, हमें भी ऐसी लाइफ़ चाहिए यार, हमें भी मस्ती करना है। लेकिन मस्ती वो फ्री थिंकर कर रहा है, जो उतना टेंशन लेता है धर्म का, समाज का, पॉलिटिक्स का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, दोस्तों का, किसी चीज़ का वो टेंशन लेता नहीं। वो बस अपने मन का करता है, फ्री इंसान है। तो वो बस यही सोचेंगे कि ये बंदा इतना एन्जॉय कर रहा है और करना तो हम चाहते थे, बट हमें तो बताया गया कि नहीं तुम मेहनत करोगे तभी तुम अमीर बनोगे। तुम जब जॉब करोगे, अच्छे से पैसे कमाओगे, लगन से काम करोगे, तभी तुम एक घर ले पाओगे। बट हम कभी घर ही नहीं ले पाए और वो बंदा कुछ भी करता है, इंटरनेट पर 2 मिनट बैठ के लैपटॉप चलाता है और इतने पैसे कमा रहा है और इतना मस्त लाइफ़ जी रहा है, घूम फिर भी रहा है। ये वो कैसे कर रहा है? तो ये चीज़ उनके समझ से परे चला जाएगा, तभी उनके अंदर वो जलन और हेट्रेड तुम्हारे प्रति आएगा एंड ये नॉर्मल है, ये होना ही है। अगर वो तुम्हें हेट नहीं करते ना, तब होता ये है कि वो तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करते हैं, तुमसे इंस्पायर्ड होकर और तभी जो सिस्टम है कन्फर्मिटी वाला, वो कोलैप्स कर जाता है। क्योंकि वर्कर्स की ज़रूरत है इस दुनिया में, जो कुछ भी ना सोचे, जो सोचने का कैपेसिटी ही ना रखे, हर चीज़ में उनको एक लीडर चाहिए होता है, जो उनको लीड करे। तो इन लोगों को अगर तुम इंडिपेंडेंट बना दो ना, तब काम करने वाला कोई वर्कर नहीं बचेगा। जो बिलियनियर्स हैं और जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनको पैसे कमा कर देने वाले वर्कर्स नहीं बचेंगे। तो वर्कर्स का वर्कर की तरह ही होना, दिमाग बन के काम करना ज़रूरी है और तुम अगर कुछ भी करके अपनी बातों से या कैसे भी इन वर्कर्स को जगाने की कोशिश करो, तो या तो ये वर्कर्स जाग जाएँगे और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा या फिर ये वर्कर्स को इस तरह ट्रेन किया जाएगा कि कोई भी इनसे अलग हो, कोई भी थोड़ा एम्बिशियस हो या कोई भी कुछ अलग सोचे, अलग करे, तो उसको ये हेट करेंगे। तुम जिस चीज़ को हेट करोगे, तुम वो बनना नहीं चाहोगे और अगर तुम्हारे अंदर ज़रा-सा भी हेट कम हुआ उस चीज़ के प्रति, तुम्हारा क्यूरियोसिटी जागा उसके प्रति, तब तुम उसकी तरह बनने के लिए भी इंटरेस्टेड हो जाओगे और वहीं जाकर पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मुझे पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ पाएँगे, लेकिन मैंने बस अपने मन का बात रख दिया। बाकी तुम्हारे जो थॉट्स हैं, इसके रिगार्डिंग कमेंट्स में बता सकते हो एंड अगर तुम एक एस्पिरेंट हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तब तुम्हें बेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल्स मिलेंगे ओसवाल बुक्स में, जो कि इंडिया का नंबर 1 स्टडी ब्रांड है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर अपने एग्ज़ाम का नाम सर्च कर लेना और तुम्हें लेटेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल्स मिल जाएँगे एंड अगर डिस्काउंट चाहिए, तो मेरा कोड हटके यूज़ कर लेना, तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके ओसवाल बुक्स का वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा कल एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।